अख्तियार में है चुनाव लड़ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा बोल के जाओगे तो ये जो 50 लोग दिख रहे हैं ना, ये भी आपको आने वाले समय में दिख रहे हैं। ये सच्चाई है और यहाँ पे बैठा हुआ हर कोई इंसान जानता है। मैंने विधानसभा की पूरी तैयारी की थी। अमित देशमुख, आपको पता होगा अमित देशमुख कौन है? विलासराव जी देशमुख जो 2 टर्म के यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका बेटा। उनके खिलाफ पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 40 लाख रुपए खर्च किए हमने। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। पूरे दमखम से लड़ा, उनके गांव में गया। उनके गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी खड़े रह के उनके खिलाफ बोलने की। उस गांव में 25 मिनट मेरा स्पीकर जला दिया, फिर भी रास्ते पे खड़े होके हमने उनको ललकारा। किसके दम पे? तो वही ईमानदारी के दम पे जो केजरीवाल ने हमें सिखाई। लेकिन दर्द होता है कि केजरीवाल जी हमारे साथ में नहीं है। हम अकेले यहाँ पे लड़ रहे हैं, बार बार अपना सर पटक रहे हैं, चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ हो, कुछ बदलाव हो, लेकिन कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। हमेशा हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा जब विधानसभा चुनाव होता है, ठीक उसके बाद 2 महीने में दिल्ली का चुनाव होता है और डर लगता है सेंट्रल बॉडी को कि महाराष्ट्र में कहीं अगर हम हार गए तो इसका इंपैक्ट दिल्ली पे होगा। और इसीलिए बार बार हमको नजरअंदाज किया जाता है। विधानसभा भूल जाइए, लेकिन आपको सच में अगर कोई संगठन बनाना है तो इसके लिए ये लोकल बॉडी चुनाव बहुत जरूरी है। मेरे विधानसभा में 388 बूथ्स है। अगर वो बूथ्स पे अगर हमको कार्यकर्ता बनाना है तो हमको नगर सेवक को लड़ाना पड़ेगा, हमको ग्राम पंचायत लड़ानी पड़ेगी, तभी कार्यकर्ता नीचे से हमारे पास आएगा। कार्यकर्ता अपने पास आने के लिए ना हमारी पार्टी किसी को पैसा देती है, ना कुछ दे सकती है। तो अगर कोई अपने साथ जुड़ना चाहेगा तो सिर्फ इसलिए जुड़ेगा कि पार्टी का चिन्ह उसको मिले, क्योंकि आज भी हम राष्ट्रीय पार्टी है, भले ही हम दिल्ली में हार चुके हैं। मात्र 3% वोट से हारे, 3 या 4% दिल्ली। हेलो, लेकिन लोग हमें बहुत मानते हैं। हमने देखा, मैंने विधानसभा चुनाव अपक्ष लड़ा है। मैं जानता हूं जहां जहां पे जाते थे एटलीस्ट मुस्लिम और दलित तबके में अपने लिए बहुत ज्यादा प्यार। जनता यहाँ पे उम्मीद से देख रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, महायुति आघाड़ी, 2 तरह की आघाड़ी बना के सब लोग इकट्ठा हुए हैं जिनको सिर्फ राजनीति करनी है। और महाराष्ट्र में कोई भी विरोधी पार्टी नहीं है। आज मुझे लगता है कि सिर्फ संजय राउत एक ऐसा इंसान है जो शिवसेना से विरोधी पार्टी की महाराष्ट्र की भूमिका बजा रहा है। लेकिन हम आज भी इसी बात पे यहाँ पे गौर करते हैं, बार बार बात करते हैं कि हमारा संगठन कैसे बनेगा, हमारा कमेटी कौन सा होगा। जब भी कोई नया प्रभारी आता है, यहाँ से हर कुछ चेंज करना चाहता है, नए सिरे से बनाना चाहता है। लेकिन जरूरत है आपको, जो आज यहाँ पे खड़े हैं, आपके साथ जो आखिरी शिलेदार बचे हुए हैं, उन पे भरोसा करने की और हमें परमिशन देने की, चुनाव लड़ने की। कितनी मतलब जिल्लत की बात है कि हमें आपके सामने हाथ फेरना पड़ रहा है कि एक तो चुनाव लड़िए सर, एक तो चुनाव लड़िए। आप लड़ेंगे तो ये पार्टी अपने आप खड़े होगी। लोग चाहते हैं कि आप उनकी तरफ जाएं, लेकिन हम हैं जो बार बार भाग रहे हैं। मुझे अभी भी नहीं पता है कि आपका डिसीजन क्या होगा। आज आप या इस स्टेज से, इस मंच से डिक्लेयर करोगे कि आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है कि नहीं लड़ने वाली है। लेकिन अगर आज आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया तो मैं वादा करता हूं कि पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, मेंबरशिप ड्राइव करेंगे। जो भी आना चाहता है, इस पार्टी की टिकट पे लड़ना चाहता है, उसको लड़वाएंगे, भले वो किसी पार्टी का क्यों ना हो। क्योंकि भले ही वो हमारे साथ बाद में टिके नहीं टिके फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके वजह से जो वोट आएगा वो आम आदमी पार्टी का गिना जाएगा। उसकी वजह से जो संगठन तैयार होगा वो आम आदमी पार्टी के साथ रहेगा। और इसी तरह से ये आम आदमी पार्टी जिंदा रह सकती है। ये अपना चुनाव का मुद्दा। दूसरा मुद्दा है फंड्स का। किसी साथी ने रेज किया कि फंड